दोस्तों अगर मैं बात करूँ अब तक हमारी परसेंटेज की बेसिक जो क्लासेस थी वो 5 क्लासेस मैंने ली आपकी। अब एक एक कदम चला के मैं आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए लेके चलूँगा। आज अगर छठी क्लास की बात करूँ तो आज भी मैं छोटे छोटे से आपको सवाल कराऊँगा उससे आगे जो कि मैंने अब तक बेसिक्स बताए। तो इसी के साथ अगर मैं एक छोटी सी चीज़, अगर आज की क्लास जिस चीज़ के ऊपर होने वाली है उस चीज़ की बात करूँ, भाई देखिए, अगर मैं बातें करूँ कि कोई नंबर देता है आपको 35 दिया इसने, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, x ले सकते हो, 2x ले सकते हो। अगर मैं लूँ एक 35 नंबर दिया, एक नंबर दिया है 35 नंबर दिया इसने। अब कहता है कि इसका 2 टाइम्स ऑफ नंबर लिखते हैं, ऑफ दिस नंबर। इसने सीधे सीधे पूछा कि भाई 2 टाइम्स इस नंबर का 2 गुना कितना होगा। ये सीधे के सीधे लैंग्वेज आपके क्वेश्चन के अंदर आने वाली है। सवाल में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि किसी नंबर का 2 गुना जब करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, तो जो नंबर बना, भाई अब कैसे दिखाओगे वो नंबर क्या बना। एक तो हो जाती है ये लैंग्वेज, सवाल के अंदर आएगा ऐसे लिखा हुआ, और एक आता है आपके, अगर मैं इसी के अपोजिट पहलू पर देखूं, जो दूसरा इसका अपोजिट पहलू होता है उसमें कहता है कि 2 टाइम्स मोर देन दैट नंबर। कहता है कि जो नंबर दिया गया है उससे 2 टाइम्स मोर, मतलब कि उसके 2 गुना ज्यादा नंबर। तो इन चीजों का मतलब क्या है भाई, देखिए अगर बेसिक वाला बच्चा, अगर मतलब कि जो पहले मैथ्स नहीं जानता और सीधे के सीधे अभी एंट्री लिया उसने पढ़ने के लिए, छोड़ के आ गया था किसी कदम पे मैथ्स को, लेकिन अब सीधे के सीधे गवर्नमेंट सेक्टर में घुसा और उसे समझना हो कि भाई इन 2 लाइनों का आखिर मतलब क्या है। एक जगह कहता है कि 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, मतलब कि उस नंबर का 2 गुना, और एक जगह कहता है कि उस नंबर के 2 गुना ज्यादा। अब अगर मैं सीधे सीधे बात करूं भाई की, अगर बात करता हूं, पहले कहता है उस नंबर का 2 टाइम्स या 2 गुना उस नंबर का। भाई 2 गुने का मतलब है सीधे के सीधे उस नंबर का 2 टाइम्स कर दो। 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 35 दूनी 70। तो ये नया नंबर बन जाता है। वो कहता है जब भी ये कि 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, तो सीधे सीधे बात है उस नंबर का 2 गुने की बात कर रहा है। अब आ जाता है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पूछूं भाई इस लाइन का मतलब क्या है, 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ नंबर। और उसने कहा कि जो नंबर था उसका 2 टाइम्स तो मैंने कर दिया, लेकिन मोर क्या दिखाता है, इसमें खाली एक मोर ऐड किया गया है। इस मोर का मतलब क्या है भाई, मोर का मतलब अधिक होता है, सीधे सीधे पता है आपको। अगर हिंदी के ऊपर जाओ, मोर जहां भी बात करेगा वो मोर का मतलब होता है उसका 2 टाइम्स मोर, मतलब कि उसने 2 गुना तो किया वो। भाई 2 टाइम्स मैंने सीधे सीधे कर दिया है, लेकिन मोर ये कह रहा है कि जो नंबर था उसके अंदर ये मोर जुड़ा है, मतलब ये मोर की वैल्यू है। उस 35 के अंदर 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। ये मोर आपको यही बताएगा कि जो नंबर पहले से 35 था उसमें अगर उसका 2 टाइम्स ऐड कर दो तो उसको कहते हैं 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ नंबर। तो भाई कितना आ जाता है, 35 दूनी 70 हो जाता है, और 35 35 या 105, तो इसका आंसर आ जाएगा 105। ये छोटी सी चीज होती है जो कि आपकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में लगती है। बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, इस मोर को तो फोकस ही नहीं करते। यहाँ पे मोर कुछ नहीं देखेंगे, मोर लिखा है या भाई 2 टाइम्स खाली लिखा है, बस सीधे सीधे उन्हें हमेशा 2 गुना करना होता है। सीधे इसमें भी यही आंसर लेके आ जाएंगे, इसके अंदर भी यही आंसर लेके आ जाएंगे। लेकिन मोर का खेल बहुत बुरा होता है, मोर पे ध्यान रखना जब भी सवाल के अंदर आता है। इसी के साथ साथ अगर मैं शुरुआत करूँ आज के पहले सवाल की, कि पहला सवाल क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगर देखिए पहला सवाल की बात करता हूँ, पहले सवाल की अगर मैं बातें करूं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो आप हमारा पहला सवाल होगा आज का। पहले सवाल क्या कहता है, 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा सवाल। हिंदी में बेसिकली मैं सारे सवाल टाइप नहीं करा पा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी टाइपिस्ट हमारे पास नहीं है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 60% एंड 20% मोर देन दैट ए थर्ड नंबर। कहता है कि 3 नंबर दिए गए हमें, पहला वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाला। भाई लिख लेता हूँ कि पहला नंबर दिया, दूसरा नंबर दिया और तीसरा नंबर। हमारे पॉकेट के अंदर भाई 3 नंबर है। 3 नंबर की बात इस सवाल में की गई है, यहाँ पे बातें करता है अगर, तो कहता है कि पहला नंबर 60% और दूसरा नंबर 20% ज्यादा है तीसरे नंबर से। मतलब तीसरा नंबर हमारा कुछ भी हो, भाई मैं सीधे सीधे कहता हूँ तीसरे नंबर के रेस्पेक्ट में ले रहा है, तो तीसरा नंबर मैंने 100% यहाँ से मान लिया। तीसरा नंबर जब मैंने 100% माना तो क्या होता है, पहले नंबर को कितना बताया, पहले नंबर को कहता है कि भाई वो 60% मोर है। यहाँ पे +60 कर दूंगा मैं परसेंट, अगर
तो भाई 100% में 60% और जोड़ा, कितना हो गया, पहला नंबर आ गया आपका 160%। ये तो था पहले नंबर की बात। दूसरा नंबर क्या कहता है कि दूसरा नंबर आपका 20% ज़्यादा है, कहता है कि 20% इज मोर देन दैट ऑफ थर्ड नंबर। अगर मैं इसी पे जाता हूँ भाई, तीसरा नंबर तो ये था, तीसरे पे इसने 20 बढ़ाया होगा, 100 पहले था, 20 और बढ़ गया, तो 120% ये हो गया सेकंड नंबर। फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये था। अब क्या पूछता है कि व्हाट परसेंट इज सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर। मैंने उस दिन आपको सीधे सीधे 5 क्लास के अंदर, जितने भी पांचों क्लास हुई है, पहले बताया है कि ऑफ जहां भी आ जाए। इसमें क्या पूछा है इसने, व्हाट इज सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ऑफ के बाद सीधे के सीधे फर्स्ट नंबर आ रहा है। भाई ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि ऑफ का मतलब डिवाइड होता है, सीधे सीधे मैंने ये बताया अब तक 5 क्लासों के अंदर। नीचे कहता है कि ऑफ द फर्स्ट नंबर, ऑफ के बाद इसने पहले नंबर की बात की तो वो बेस बन जाएगा। मैंने अब तक आपको कहा कि भाई बेस की बात होती है ऑफ के बाद, यहाँ पे 160% रख दिया सीधे सीधे, जिस आधार पे बात कर रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में ऊपर की वैल्यू निकालनी है उसको नीचे रख दो। फिर कहता है सेकेंड नंबर पूछा है कि व्हाट इज द सेकेंड नंबर विच परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। तो भाई सेकेंड नंबर क्या दिया है, सेकेंड नंबर दिया है इसने 120%। हाँ, सेकेंड ही पूछा है इसने पहले के रेस्पेक्ट में, सेकेंड पूछा है पहले के रेस्पेक्ट में। और सीधे सीधे मैंने बताया कि भाई क्या होता है, इसने निकलवाई है सीधे के सीधे परसेंट। अब कहता है कि भाई परसेंटेज निकालने की सेकंड नंबर पहले का कितने प्रतिशत है। मैंने एक बताया कि भाई परसेंट निकालने के लिए सीधे सीधे मैं यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कर देता था, ये भी कर दी, परसेंट से परसेंट कट गया, लेकिन वो परसेंट तो पीछे पीछे बैठा है क्योंकि आंसर हमें परसेंट में मिलना है। भाई देखिए, अगर मैं कट करना चालू करूँ, इसको कैंसिल कर आउट करूँ, जीरो को, जीरो हट गई, 4 से डिवाइड करूँगा, 4 3 12, 4 चौक 16, इतना आया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आ गया आपका, अगर 4 यहाँ पे आया, 4 से 100 भी कट जाता है, 25 चौक 100 होता है। अब क्या बचा, एक 3 बचा है और एक बचा इधर 25, दोनों की मल्टीप्लाई होती है अगर आपस में, तो भाई क्या बन जाएगा 75%। परसेंट का साइन आया आपका यहाँ से क्योंकि पीछे लगा पड़ा था। तो भाई सीधे सीधे आंसर हो जाएगा कि सेकंड नंबर जो है पहले का 75% है। यही उसने पूछा कि कितने परसेंट होने वाला है, 75% हो गया सेकंड पहले का। ये था आपका पहला सवाल। इतने बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझ के चलनी पड़ेगी है, क्योंकि इनके बगैर आपका कुछ नहीं होगा। आगे आगे जैसे जाऊंगा मैं, इनमें उलझते चले जाओगे, इसीलिए बेसिक को अच्छे से बढ़ते चले। अब अगर मैं करूँ इसके बाद वाले सवाल की बात, सेकंड क्वेश्चन पे अगर आता हूँ, दूसरे सवाल पे अगर मैं आता हूँ, दूसरा सवाल अगर मैं बातें करूं, देखिए कहता है एज सैलरी, मतलब कि ए की तनख्वाह जो दी है इसने, सैलरी दी है, किसी कंपनी में काम करता होगा, इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी। अभी देखो इस सवाल के अंदर मोर आ गया, जो मैं कहानी आपको बता रहा था, अभी मैंने बताई थी कि मोर की कहानी क्या थी। मोर आ गया ना आपका, सीधे सीधे लिखा है, इस पे फोकस करना। आप जब भी सवाल आएगा कि 2 टाइम्स बोल रहा है, 2 टाइम्स मोर बोल रहा है, क्या बोला उसने, कहता है ए की सैलरी 60% मोर देन दैट ऑफ बी, कि ए की सैलरी जो है, ए की तनख्वाह बी से 60% ज़्यादा है। भाई एक ए की तनख्वाह होगी, ए की मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, बी की लिखने वाले हैं इसके नीचे। कहता है बी के रेस्पेक्ट में, बी की तुलना में ए की भाई कितनी ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। मेरे को नहीं पता बी की कितनी, भाई मैं सीधे सीधे दिखाता हूँ कि भाई इसकी 100% मैंने तनख्वाह मान ली, ठीक है। अब इसी पे कहता है कि बी के रेस्पेक्ट में भाई ये कितना है, 60% ज़्यादा है। भाई 100% में 60% अगर आप जोड़ते हो तो कितना आता है, सीधे के सीधे हर बच्चे को पता होगा कि 160% उसकी वैल्यू आ जानी है। ये कितना हो गया, 160% उसकी तनख्वाह हो गई। सैलरी की जो बात हुई, ए कमाता है 160%, बी कमाता है 100%, 60% ज़्यादा है ए बी से। कहता है फिर इसके बाद देन हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। भाई देखिए ऑफ ए आ गया, देन दैट ऑफ ए, भाई सीधे सीधे ऑफ ए क्या बताते हैं कि नीचे डिवाइड के बाद, डिवाइड के नीचे हमेशा ए जाएगा। ए कितना है भाई, हमेशा 160% इसमें जाएगा, ठीक है, नीचे की बात। अब ऊपर की देखते हैं, देन हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। वो कहता है कि ए से बी की कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए बी की सैलरी की बात नहीं हुई, बी की परसेंट कम कितनी है ए से, ये बात हुई है, ठीक है। अगर मैं b माइनस ए करता हूँ, भाई कितना है, b माइनस ए नहीं, सॉरी, ए की आपकी ज्यादा है तो a माइनस बी हो जाएगी, ठीक है, मतलब कितनी कम है।
भाई 60% कम है, सीधे के सीधे पता लग रहा है हमारे कि बी की सैलरी ए से 60% कम है, क्योंकि उसकी 160 है, इसकी 100 है। तो बी की कितनी कम हो गई भाई? 60% कम है ए से। उसने यही पूछा है कि बी की सैलरी ए के रेस्पेक्ट में कितनी कम है। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखिए सीधे सीधे 60% पूछा है किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। ए की है 160%। भाई देखिए 60% कम है, कम की बात की है। इसको पूछा है कितने परसेंट कम है। वही पहली वाली बात, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से कैंसिल आउट जीरो। 6 आ गया, 16 आ गया, 2 तिया 6 करते हैं, 2 अठे 16 करते हैं, ठीक है। अब इसे अगर करना चाहूँ यहाँ पे, 4 दूनी 8 हो जाता है, 25 हो जाता है, तो कितना आ गया? 75/2%, ठीक है। 75/2% को अगर मैं निकालूं, अगर मैं सॉल्व करता हूँ सीधे के सीधे, मेरे को क्या होता है भाई? इसे अगर डिवाइड करता हूँ ना, 37 1/2% आ जाता है। मतलब कि आपका आंसर है कि बी की सैलरी ए से 37 1/2% कम होने वाली है। ये तो आया आंसर। अब मैं सीधे सीधे से बात करता हूँ भाई। देखिए यहाँ से अगर मैं बेसिक की बात करूँ, बेसिक क्या, जो मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया था, जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू बताई, उसमें क्या था भाई? देखिए 60/160 है और इसकी परसेंटेज में वैल्यू पूछी। अगर मैं फ्रैक्शन देख लूँ और फ्रैक्शन से सीधे के सीधे ना मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए सीधे आपका आंसर रखूँ, भाई देखिए 1 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 तिया 6, 2 अठू 16, तो क्या आ गया? 3/8। लेकिन मैंने पहले वाली क्लासेस में आपको सीधे सीधे बताया था कि 37 1/2% एक बड़ा ही फेवरेट नंबर बनता है वहाँ पे, परसेंट वाला। एसएससी के अंदर अगर मैं कोई किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ तो उसमें भाई ये सीधे के सीधे रट्टा मारना होता है कि 3/8 जहाँ भी आएगा कितने प्रतिशत के बराबर होता है? ये होता है 37 1/2% के बराबर। तो मतलब कि यहाँ से हमें सॉल्व करते ही ये पता लग जाएगा कि 3/8 आया। 3/8 देखते ही आप ये बता दे कि भाई इसका आंसर ये होने वाला है। ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। यही होते हैं आपके शॉर्ट ट्रिक्स, जिन्हें कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए हर सवाल की, कैसे करना है। ये तभी आएगा जब आपको बेसिक सारी समझ पता होगी कहाँ से क्या वैल्यू आ रही है। बस ये 3/8 का मतलब यहाँ से सॉल्व करते ही हम फ्रैक्शन देख लेंगे कि कितना है। अगर 1/2 आता तो 50% हो जाता, 3/4 आता है 75% हो जाता है। इसी तरह आपका 3/8 यहाँ पे आया। 3/8 का मतलब आपका हो गया 37 1/2%, जो कि बी कम है ए से। ये था आपका दूसरा सवाल। अब इसी के साथ तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। बस जितना मैं बताता हूँ उसे थोड़ा सा अपने दिमाग में लेके जाइए, उसको थोड़ा सा सोचिए बैठ के और थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको हर चीज़ दिखाते हुए लेके जा रहा हूँ यहाँ से कि कैसे क्या है, कैसे हर चीज़ आपकी आगे आने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ अगले सवाल की, आगे का सवाल थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझना। तीसरे सवाल की बात करता हूँ। कहता है 2 नंबर्स आर, 2 नंबर दिए गए हैं, कोई भी नंबर हो गया, फर्स्ट सेकंड ए बी कुछ भी वो मान सकता है, उनकी कोई भी वैल्यू थी। कहता है 2 नंबर्स आर, पहला कहता है 12.5%, ठीक है, एंड दूसरा कहता है 25% मोर देन दैट ए थर्ड नंबर। तो कहता है 3 नंबर है। भाई लैंग्वेज समझने से ही पता लग गया कि 2 नंबर है पहले वाले और एक तीसरा नंबर है। तीसरे के रेस्पेक्ट में वो कहता है कि भाई देखिए कि 2 नंबर्स आर, एक तो है 12.5% ज़्यादा, तीसरा अगर मैं मानता हूँ 100% था, ठीक है। अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक में और उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। इसमें 100% था भाई, इसमें क्या कर दिया, पहला नंबर पे अगर मैं पहले नंबर पे जाता हूँ, भाई पहले नंबर पे क्या करता हूँ, 100% तो पहले से था, इसमें 12.5% और ऐड कर दिया, उसने कह रहा है ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया टोटल 112 सही 1/2% बन गई पहले नंबर की वैल्यू। ये तो था पहला नंबर। दूसरे की अगर बात करूं, दूसरा कहता है 25% ज़्यादा, तो 100% प्लस 25% कितना आ गया, 125% आ गई इसकी वैल्यू सेकंड वाले की। अब क्या पूछता है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, कि पहला नंबर फर्स्ट जो है सेकंड का कितने प्रतिशत है, ये पूछा इसने सीधे सीधे कि फर्स्ट सेकंड का कितने प्रतिशत है। अब अगर मैं बातें करूं भाई, देखिए पहले को लेता हूं, अगर सिंप्लीफाई करता हूं 112 सही 1/2, यहां पर अगर मैं रखूं 112.5% अपॉन ये कर देता हूं, सेकंड का पूछा 125% परसेंट पूछा है,
ठीक है, परसेंट ही पूछा है इसने, लेकिन पूछा है इसने लगभग ये अप्रोक्स वैल्यू पूछी है इसकी। अगर आप सवाल में देखेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू इसकी पूछी है। अब अगर मैं सीधे सीधे चलता हूँ भाई, देखिए कट करता हूँ इसको सीधे, 5 जा 4 जा, अगर मैं 25 से कट करूँ, ठीक 25 से तो कट कर दिया भाई, लेकिन देखिए 112 को अगर मैं अप्रोक्स वैल्यू पूछी है तो भाई 0.5 को तो मैं भूल के चल लूँगा यहाँ से, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू उसने पूछी है कितने परसेंट के बराबर होने वाला है। 5 से अगर काटूँ, 5 दूनी 10 हो जाता है, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 बचे 25, लेकिन अगर 5 को मिलूँ तो यह आ जाता है। अब देखिए 22 की और 4 की क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, ठीक है 88 तो ये होगी, प्लस ये 5 4 बार और चल रहा है तो कितना हो गया 0.5, अगर 4 बार चलाऊं मैं 1 1 करके, ठीक है कितना आ जाता है, तो उससे आ जाएगा आपका 0.5 और 4 की मल्टीप्लाई करूँ 5 चौक 20 होता है, ठीक है। मैं सीधे सीधे लिख लूँगा कैसे करते हैं इसे, तो ये 2 आ गया, ठीक है। आपके लिए बेसिक बता रहा हूँ हर चीज़ कैसे कैसे करना है, क्योंकि 0.5 हमारा बचा था यहाँ पे, वो 4 में मल्टीप्लाई होकर 2.0 बना दिया, पॉइंट के बाद 0 कुछ नहीं होता, 2 ही लिखा रहेगा, तो कितना आ गया 90, लेकिन ये सारा का सारा क्या था, परसेंट था सारा का सारा, तो कितना आ गया 90% इसकी वैल्यू है। अगर इसने पूछा पहला दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना होने वाला है, तो भाई 90% है पहला दूसरे का। आप सीधे सीधे ये भी समझ सकते हो कि भाई पहला छोटा है दूसरे से, तो 100 से तो पक्का कम होने आने वाला है 100%। अब अगर इसी की मैं बातें करूं दूसरे तरीके से, इसी को दिखाना चाहूं भाई कैसे कैसे करते हैं, एक छोटा सा लॉजिक होता है कि भाई 112 इसने दिया कि पहला नंबर, ऐसे नहीं करते, 100 नहीं मानते यार। अब मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगा आपको जो आपको एग्जाम में सॉल्व करते वक्त देखनी पड़ी हुई होगी कि भाई देखिए एक कुछ तो परसेंटेज होती है 20%, 10%, 25%, 50%, ठीक है। ऐसी वैल्यूज जब आती है तो आपको सीधे पता है कि भाई 100 मानूंगा तो 120% ईजी पड़ेगा, 110% अगर मैं जोड़ता चलूँ 100% के अंदर अगर बढ़वाता है वो 10% तो 110 हो जाएगा, ये 125%, ठीक है 50%, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर नहीं है 0.5 में, 1/2 की वैल्यू नहीं। अगर मैं कहता हूँ भाई 12%, 12.5% बढ़ाया तो भाई कितना हो जाएगा, अब मुझे निकालना पड़ेगा कि भाई 100 के ऊपर 12.5 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 112 सही 1/2% बनता है। अगर मैं 100% के ऊपर कोई भी वैल्यू बढ़ा के लेके चलता हूँ और वो कहता है कि किसी नंबर का 12.5% बढ़ाया, भाई देखिए अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा हमेशा के हमेशा ये चीज़ दिक्कत करती रहेगी, ठीक है। अगर कुछ भी सवाल में ऐसा पूछा जाए कि 12.5% की वैल्यू, ठीक है इतना जोड़ा गया, फिर कहता है 11 1/9% जोड़ा गया या घटाया गया, 9 11 9 1/11% किया गया, ठीक है, तो 12.5% का किया गया, ऐड किया या माइनस किया या घटवाया। जब भी ये फ्रैक्शनल फॉर्म वाली ऐसी वैल्यूज आ जाएगी आपको 100 कभी नहीं मानना। जब तक मैंने 100 करवाते हुए चला मैं, वो बेसिकली उन परसेंट के लिए है जो सीधी की सीधी ईजी वाली होती है, 10% बढ़ाया, 20%, 30%, जो प्रॉपर एक वैल्यू होती है जिसमें फ्रैक्शन कहीं लाई नहीं करता उस फॉर्म में, ना ही पॉइंट में वैल्यू जाने वाली। अब अगर मैं इसी सवाल को देखता हूँ कि भाई उसने पहले वाला कितने से बढ़वाया है, पहले वाला बढ़वाया है उसने 12.5% से, ठीक है, दूसरे वाला बढ़वाया है 25% से। अब इसकी बात करूं मैं भाई 12.5% की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, सीधे सीधे बताया था कि भाई 1/8 होती है, उसने 1/8 ऐड किया है पहले नंबर में, ठीक है। सेकंड कुछ भी नंबर था, मतलब मैं मान लेता हूँ इसे x था या y था या 100% मान ले, कुछ भी मान ले, मतलब कि कोई नंबर दिया, इस पे 1/8 बढ़ाया था, 25% की वैल्यू मैंने कही थी 1/4 होती है, इसने कहा 1/4 बढ़ा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ऑफ थर्ड नंबर, ऑफ थर्ड नंबर, मतलब कि तीसरे नंबर के रेस्पेक्ट में कितना बढ़ा है। अगर मैं कहूँ कि 12.5% बढ़ा है भाई, प्लस 1/8 बढ़ा है, तो मैंने 1/8 देखते मैंने उस दिन फ्रैक्शन में आपको सारी चीज़ दिखाई थी कि किस पे क्या बढ़ता है कैसे बढ़ता है। वो कहता है कि अगर 1/8 बढ़ा है तो उसका मतलब क्या है, 1/8 बढ़ा तो मतलब कि एक बढ़ा है, एक बढ़ा है किस पर, 8 पर,
तो बेस क्या बताने वाला था कि जो भी चीज़ हम नीचे बेस में लेंगे उसके ऊपर ऊपर वाली वैल्यू या तो प्लस होती है या माइनस होती है, या तो जुड़ेगी या घटेगी। अब इसने क्या कहा कि भाई जुड़ रही है, तीसरे नंबर में 12.5% जुड़ा है। 12.5% का मतलब 1/8 हुआ, 1/8 हो गया अगर मतलब। तो कहता है कि अगर तीसरा नंबर 8 था, ये थर्ड नंबर, इसका सीधे सीधे लॉजिक है कि अगर तीसरा नंबर 8 था तो 8 के ऊपर कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, और बढ़ने के बाद क्या मिला होगा हमें भाई, मिला होगा हमें फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, तीसरा नंबर 8 था और उसमें 1 बढ़ा दिया, तो भाई तीसरा नंबर आया है हमारा, तीसरा नहीं सॉरी पहला नंबर आया है हमारा 9 बन गया। ये तो थी इस वाले वैल्यू की बात कि बढ़ के कितना आ गया। ठीक है, इसे ऐसे करता हूं, ये ऑफ थर्ड नंबर था, ये बढ़ के कितना हो गया भाई, ये 9 आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो था बेसिक, मतलब कि अगर 9 आता है आपके लिए, अगर मैं मानता कि वो कुछ भी था और उसके ऊपर मैंने ये बढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे भी ये थर्ड नंबर है, ऑफ थर्ड नंबर है, ये है 1/8, ये है 1/4। इसमें भी कहता है कि तीसरे नंबर पे 1 बढ़ा है, इसमें कहता है तीसरे नंबर पे 1 बढ़ा, लेकिन तीसरा नंबर तो इक्वल होगा ना दोनों के अंदर। अगर मैं बात करूँ भाई किसी के लिए कि राजू की सैलरी, ठीक है, रीना से 20% बढ़ी, इधर लिखता हूं राजू और रीना, रीना की अगर 100% थी और राजू की +20% कर दूं तो कितनी हो जाएगी राजू की हो जाएगी 120% आ गई राजू की। ठीक है, जबकि रीना की सैलरी 100% थी। अब वो कहता है कि राहुल लेते हैं, राहुल की सैलरी रीना से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 50%, लेकिन रीना की सैलरी तो 100% ली थी हमने। अगर यहाँ पे 100% लूं, रीना की सैलरी हमेशा जब भी बात करी जाएगी एक ही ली जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई जब राजू के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो उसे मान लिया 500%, इसमें बात कर रहा हूँ उसे 100%। भाई सैलरी तो एक ही कमाएगी, या तो 100 रुपये कमाएगी, या 5,000 कमाएगी, 4,000 कमाएगी, 12,000, 15,000, कितने भी कमाती हो, हमेशा सैलरी एक ही रहनी है। अगर मैं कहूँ कि आज मैं अगर 5,000 रुपये कमाता हूँ तो मेरे से राहुल 1,000 ज़्यादा कमाता हो, 6,000 कमाता होगा। मेरे से क्या है, राजू कितना कमाता होगा, 2,000 ज़्यादा कमाता हो, तो भाई 5,000 के ऊपर ही तो प्लस करके बताऊंगा कि मेरे से कौन कितना ज़्यादा कमा रहा है और कौन कितना कम, 5 के ऊपर ही तो प्लस और माइनस करूंगा। तो इसी तरह रीना की अगर सैलरी 100% थी तो 50% ऐड करूँ तो 150% हो गई राहुल की। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी तीसरे नंबर की बात होगी तो भाई वो तो हर कंडीशन में सेम ही होने वाला है, किसी के लिए भी बात करो। ठीक, अब मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर भाई देखिए कहता है कि तीसरे नंबर में +1 करना है, थर्ड नंबर, ये था थर्ड नंबर 8, इसमें है थर्ड नंबर 4, तो भाई लेकिन थर्ड नंबर तो एक ही होगा ना। अब ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा कि कहीं पे वो 4 बन जाएगा, कहीं पे वो 8 बन जाएगा, तो भाई बराबर करना पड़ेगा तीसरे नंबर को हमेशा। तीसरे नंबर बराबर कैसे करेंगे भाई, 8 और 4 है, ऐसा नंबर लेते हैं जिसके अंदर ये दोनों के दोनों आए। 4 का टेबल पढ़ता हूँ, 4 दूनी 8, 8 का टेबल में मतलब कि ये 8 है, 4 दूनी 8 करते ही 8 बन गया। इसमें सबसे बड़ा नंबर उठाना है, 8 उठा लिया। तो अब ये देखो 8 4 से भी कटता हो और 8 से भी कटता हो, भाई 8 से कटता है 8, 4 से भी कटता है 8, तो मतलब कि मैं क्या करूंगा, सी नंबर मतलब कि थर्ड नंबर को 8 बना लूंगा सीधे सीधे। अगर मैं लूँ कि तीसरा नंबर 8 हुआ हमारा, ठीक है, मैं कहता हूँ थर्ड नंबर अगर मैंने माना थर्ड = 8 मान लिया। जब तीसरा नंबर 8 मान लिया, 8 आ गया थर्ड, तो अगर पहली टर्म देखो भाई, पहले में कहता है कि 8 के ऊपर 1 बढ़ा, जब तीसरा 8 है ही तो इसमें तो कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी चेंज नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे तीसरा नंबर 8 था, उसके ऊपर 1 बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है भाई, 4 है, जबकि हमें मानना कितना है, दोनों का एलसीएम। अगर मैं बात करूँ, एलसीएम मैंने भी आपको नहीं बताया, बस इतनी सी चीज़ बता रहा हूँ कि बड़े नंबर का टेबल पढ़ लेना और उसमें जो दोनों चीज़ है उससे कटना चाहिए वही चीज़, सेम के सेम नंबर, वो उठा लो वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ कि 1/4 था, 1/4 कि 1 बढ़ रहा था 4 के ऊपर, भाई 4 के ऊपर बढ़ा है तो मतलब कि, लेकिन मेरे को तो भाई 4 यहाँ पे थर्ड था, थर्ड नंबर एक जगह 4 है, एक जगह 8 है, भाई नाइंसाफी है, इसको भी 8 बनाओ। 8 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2/8। अब देखो इसका क्या मतलब हो गया कि जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर 8 के ऊपर 1 बढ़ा है और दूसरा नंबर कितना बढ़ा, 8 के ऊपर 2 बढ़ा है। ठीक है,
अब इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे है, सेकंड नंबर यहाँ पे है और तीसरे नंबर यहाँ पे बात करूँ तो देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या बन गया, 8 बन गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना बड़ा है, +1 करके अगर मैं करूँ तो भाई 9 हो गया है, 8 + 1, 8 + 1 हो गया = 9 बन गया पहला नंबर। दूसरे नंबर की बात करूँ भाई 8 + 2, क्योंकि ये दिखा रहा है कि 8 के ऊपर 2 की बढ़ोतरी हुई है, तीसरे नंबर में 2 बढ़ा, 10 आ गया। अब सीधे सीधे कहता है, क्या पूछा है कि व्हाट इज द सेकंड, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड, कि पहला नंबर सेकंड का कितने परसेंट है। भाई देखिए पहला नंबर कितना आया, 9 आया है, और सेकंड का पूछ रहा है कि सेकंड का कितने प्रतिशत है। 9/10 देखते ही आप सीधे बता दोगे कि अगर 10 हिस्से करता हूँ किसी भी चॉकलेट के, किसी भी चीज के, 10 में से इसने 9 उठाए हैं, भाई 10 हिस्से कितने कितने परसेंट के बनेंगे, 10% के। 10% के अगर मैं उठाऊं 9 हिस्से तो सीधे सीधे कितना हो जाता है, 90% पता लग जाता है हमें। 9/10 देखते ही कि 90% होगा। जो इसने पूछा है कि भाई पहला नंबर दूसरे का कितने प्रतिशत है, का लगते ही नीचे ले जाओ 10 को, ठीक, तो 90%। अगर मैं बेसिक से बताना चाहूँ कि कितने प्रतिशत होगा, भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा 100 मल्टीप्लाई परसेंट में = 10 से 10 जाएगा, 10 धाम 100 और 10 और 9 की 90%, मतलब कि पहला नंबर दूसरे का 90% है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया, कहता है ए हैज ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ बी। दो आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। ये लैंग्वेज पढ़ने से हमें पता लगता है कि भाई दो आदमी हैं, ठीक है। कहता है ए हैज ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ बी। हिंदी में अगर बात करूं कि ए के पास बी की अपेक्षा 2 गुना है, मतलब कि अगर ए के पास 1 है तो बी के पास कितना है, 2 रुपए है, ठीक है। एज दैट ऑफ बी, ये इसने ये कहा, एंड बी हैज 50% मोर मनी दैट ऑफ सी, कि सी के पास जितना है, सी भी आ गया मार्केट के अंदर, कि सी के पास जितना है बी के पास उससे 50% ज्यादा है। हम सीधे सीधे से बात करेंगे कि भाई उसने कहा कि सारी चीजें सी पीछे से पढ़ना चालू करे, कि भाई जहां से सी से बी पे जाता है और फिर बी से ए के ऊपर जाता है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमें सी का पता होना चाहिए कि भाई सी कितना था, तभी हम बी बता पाएंगे। बी के ऊपर जब जितना आ जाएगा, बी की वैल्यू जितनी आएगी उसके ऊपर ही कैलकुलेट करके हम सी उसका डबल टाइम्स करके बता पाएंगे, उसका 2 गुना करके। मैंने माना सीधे सीधे मोटा मोटा कि भाई 100% थी सी के पास, जो जितनी राशि थी, जितना उसने वैल्यू दी, जितना उसने कमाया, जितना उसके पॉकेट में है, 100% था, कुछ भी खुद में। अब कहता है बी कितना था, उससे 50% ज्यादा था। मोटी मोटी सी बात कर रहा है कि बी सी का 50% ज्यादा लेके बैठा है। भाई 50 जोड़ दूंगा तो 150% हो गई बी की वैल्यू। ये भी समझ आया होगा, बहुत छोटी सी चीज है। अब कहता है कि ए जो है बी का डबल टाइम है, 2 टाइम्स है, उसका 2 गुना है। भाई 2 गुना कर दो, 15 दूनी 30 होता है, तो मतलब कि कितना हो गया, 300% हो गया। ए कितना हो गया, 300, बी हो गया 150 और सी हो गया 100%। ये पीछे प्रतिशत लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज में प्रतिशत जो साइन है हमेशा परसेंटेज साइन कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अभी बेसिक क्लासेस चल रही है, इसलिए थोड़ा सा फ्लो में लेके चल रहा हूँ, ताकि हर चीज इजीली समझ आ जाए, आप छोटा करने का तरीका खुद सीखे। कि अगर मैं ये कहता हूँ तो सीधे दिमाग में आना चाहिए कि भाई कितना 50 पर बढ़ाया तो 150 हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा 300 हो जाएगा। सीधे लिखना है ए 300, बी ये 150 और ए सी हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं बातें करूं, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इसको मैं परसेंटेज को इसको रेशियो में ले जाके और इजी बना दूंगा। लेकिन भाई अभी रेशियो में उलझाऊंगा नहीं, आप परसेंटेज समझिए, अभी बेसिक जो चीजें हैं वो समझिए। इसके बाद में रेशियो के अंदर ले जाके इसे 1 सेकंड में सॉल्व करना बता दूंगा आपको। अगर मैं बात करता हूँ आगे क्या कहता है, दैट ऑफ सी आ गया। इसने इतनी सी बात कही कि भाई इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। कहता है इफ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज 110 रुपए। कहता है अगर तीनों का एवरेज निकाला जाता है, भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज की अगर बात करूं कि एवरेज होता क्या है, जो हमारी बुक्स में एक एवरेज वर्ड आता है, क्वांट के अंदर एक एवरेज चैप्टर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है कि भाई एवरेज कितना निकला। एवरेज होता है जितनी भी हमें क्वांटिटीज, जितने भी नंबर्स, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी हो किसी के पास, अगर ठीक है इतने इतने रुपए मिलाए और जितने आदमियों ने मिलाए उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका एवरेज। भाई 3 वैल्यू थी, एक 300 थी, एक 150 थी और एक 100 थी। तीनों के सम को जब मैं उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जितने नंबर थे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 पर्सन थे, ए बी और सी, 3 हुए ना, ए प्लस बी प्लस सी, 3 आदमी बैठे हैं एक जगह,
उनके पास टोटल नंबर ऑफ पैसा या जितने उनके पास सैलरी थी या जितना उन्होंने कमाया, उसको अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दूंगा, जितनी उनकी वैल्यूज़ को उनके नंबर ऑफ पर्सन या जितने भी मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन से उससे डिवाइड किया, कितना आ गया भाई? 300, 400 और 500, कितना आ गया? 550/3। परसेंट में आप हमेशा याद रखें कि डिवाइड करने की ज़्यादा कोशिश ना करें। मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करूँगा कुछ भी, क्योंकि अगर मैं करूँगा पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट की मल्टीप्लाई वहाँ करता घूमूंगा आगे सवाल में, तो इसलिए उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रहने दे। जो भी होगा काट पीट जो भी होगी वहाँ से कैंसिल आउट खुद हो जाएगा बाद के अंदर। अब मैं सीधे सीधे बात करता हूँ भाई, एवरेज हमारा आ गया। ये एवरेज मैंने बता दिया कि सब चीज़ों को जोड़ के कितने चीज़ों की वैल्यू है वो, उसको नीचे लिख देते हैं और बस डिवाइड कर दो। फिर कहता है इफ़ द एवरेज ऑफ मनी ऑल ऑफ देम इज 110 रुपये, देन मनी ऑफ ए, कहता है ए का पैसा बताओ भाई। ये पूछा है ए की कितनी सैलरी थी, 300% थी, ये तो थी परसेंट में बात, लेकिन आंसर इसमें नहीं आएगा कि उसके पास 300% है जब ए सी के पास कितना 100%। भाई देखिए कहता है कि एवरेज की वैल्यू कितनी दी है? 110, 110 रुपये दी है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये रेट है, ठीक है। और ये सारा प्रतिशत में लिया था मैंने, क्योंकि ये प्रतिशत था तो इतने प्रतिशत बनी हुई होगी। प्रतिशत साइन कभी मत लगाए, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको। वहाँ जाके बस हाँ सीखे कि क्या है आपके बेसिक्स, आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की वैल्यू है। ये रुपए थे, ये प्रतिशत था। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 550/3 की वैल्यू थी, ये वही फॉर्मूला लेता हूँ कि वैल्यू किसकी आई है वहाँ से और चाहिए हमें किसकी है वहाँ पे। तो भाई 110 रुपये आए थे हमारे 550/3 की वैल्यू, ठीक है। और पूछा है इसने किसका? ए का पूछा है। ए की वैल्यू कितनी है? 300% है भाई, 300 की वैल्यू निकालनी है और इसकी दी। मैंने यहाँ सीधे सीधे बताया था कि जब भी फ्रैक्शन से हम डिवाइड करते हैं भाई, डिवाइड की बातें आ रही है, डिवाइड की जब भी बातें आएगी इसको हटाओ यहाँ से, जो भी जब भी डिवाइड में आ जाएगा। और भाई फ्रैक्शन में ज़्यादा उलझा मत करो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं यहाँ डिवाइड में 1 करेंगे, फिर ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, फिर उसको ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, फिर काट पीट मचाएंगे। ऐसे नहीं करना। 110 सीधे के सीधे ऊपर वाला 550/3 से करवा रहा था यहाँ पे डिवाइड कराया, भाग करवा रहा है, तो सीधे याद रखो कि भाग को गुणा में बदल दिया। गुणा की बात करता है तो भाग में बदल देता। जैसे आपको इजी लगे वैसे कर दो। भाग की बात थी, नीचे फ्रैक्शन था, मैंने गुणा में बदला और सीधे लिख दिया 3/550, उसकी पलटी मार दो, ठीक है। ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर कर दो, बस साइन चेंज करके। यहाँ पे डिवाइड था, ये नीचे डिवाइड में था, तो ये मल्टीप्लाई में जाते ही ऊपर नीचे पलट जाएगा। निकालनी है 300 की वैल्यू। 300 की बात कर रहा है भाई, देखिए 1 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 11 पंजे 55 होते हैं, ठीक। अब देखिए 3, अगर मैं 5 से काटना चालू करूँ, 5 से अगर कैंसिल आउट करूँ, 5 अंक 30 होते हैं, ठीक है। ये आ जाता है, तो 6 दूनी 12, 36 18 हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई भी करूँ तो भाई 180 रुपये थे। 180 कुछ चीज़ें लेके चालू किया था, जो ए की वैल्यू थी 180 चीज़ थी, ठीक है। 180 आपका आंसर आया है। यहाँ पे मैंने सब चीज़ डिटेल में बताई आपको। थोड़ा सा इसको दोबारा देखिएगा रिपीट करके जो मैंने बताया, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा रिपीट करूँगा ना मैं, यहाँ पे बहुत लंबी क्लास चली जाती है, वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि यार बोर हो जाओगे। ये था आपका चौथा सवाल। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, टाइम काफ़ी हो जाता है एक ही सवाल कराने में। अगर मैं 5वें सवाल की बात करूँ, आता है आपका 5वां सवाल। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है? छोटे छोटे से सवाल है, बस समझते चले बेसिक जो होता है। 5वें में कहता है ममता बनर्जी आजकल बड़ी सुर्खियों में है भाई, ठीक है। हालात जो है आप भी जान रहे हैं क्या हो रहा है। ममता सेव्ड रेट 2.5, कहता है कि ममता ने 2.5 रुपये बचाए हैं भाई, 2.5 रुपये बचाए हैं उसने कुछ खरीदारी करने पे। कुछ भी खरीदने गई होगी, ठीक है, अपना प्लास्टर खरीदने गई भाई, प्लास्टर लगाया उसने, 2.5 रुपये बचाए अपने प्लास्टर लगवाने में। इन बाइंग एन आइटम ऑन सेल, सेल में था कोई भी चीज़, कोई चीज़ की सेल लगी हुई है, कहीं भी आप गए खरीदने के लिए, भाई उसने 2.5 रुपये बचा लिए उसे खरीदने के लिए। मैं कुछ भी खरीदता हूँ, मेरे को 2.5 रुपये की बचत हुई इसे खरीदते हुए, तो मतलब कि कितने में बिक रही होगी? ज़्यादा में बिक रही होगी। मैंने 2.5 रुपये कम में खरीदी है डिस्काउंट लेकर कुछ ना कुछ, ये सीधी सी बात है इसकी। इफ़ शी स्पेंड रेट 25, कहता है कि उसने खर्च कितना किया। स्पेंड का मतलब है आपका कि उसने कितना खर्चा किया है, खर्चा। उसने 25 दिए, 25 दिए, ठीक। सीधे से सीधे मतलब कि उसने 25 रुपये तो अपनी जेब से निकाल के दे दिए 2.5 रुपये बचाने के बाद। मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी थी, वो चीज़ कितने में बिक रही थी? 25 में अगर मैं 2.5 जोड़ूँ तो 27.5 में बिक रही थी, ठीक है।
27.5 में बिकी हुई होगी। अब कहता है कि फॉर द आइटम, उसने 25 दिए, हाउ मच परसेंट सी सेव्ड इन दैट ट्रांजेक्शन, मतलब कि उसने जो खरीदारी करी वहाँ दुकान के अंदर जाके उसने भाई कितने प्रतिशत अपना पैसा बचाया है। ठीक, 25 तो दिए हैं, तो चीज़ की वैल्यू कितनी थी, मतलब कि उसका प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, मार्क या खुदरा बोलते हैं हिंदी में। अगर हिंदी मीडियम वालों की बात करो भाई, खुदरा मूल्य जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, जो एक पैकेट के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर बढ़ा के, मतलब कि जितना भी होता है ना, जितना लिया जाता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मार्क प्राइस होता है, खुदरा मूल्य जिसे कहते हैं। उसी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसी के ऊपर सब चीज़ होगी, उससे ज़्यादा वैल्यू कोई नहीं ले सकता आपकी उस चीज़ के लिए। ठीक है, वो मैक्सिमम प्राइस था। खुदरा मूल्य कितना हो गया, 25 था, उसने कितना था, 25 तो उसकी जेब से निकल के दे भाई, उसने दुकानदार को दे ही दिए, उसने 2.5 रुपये और बचाया हो गया भाई, 2.5 रुपये और बचाए। ठीक है, तो उसके पैकेट के ऊपर जो उसने चीज़ खरीदी है भाई, कितना दाम लिखा हुआ होगा, 2.5 रुपये बचाए हैं, तो भाई 27.5 रुपये की वो चीज़ थी जो भी उसने खरीदी वहाँ पे। मतलब उसका प्राइस क्या था, मार्क प्राइस वहाँ जो पैकेट पे लिखा हुआ था 27.5 रुपये लिखा हुआ था, 2.5 रुपये उसको छूट दी है दुकान वालों ने, 25 उसने फिर उसको पैसे दिए, 25 रुपये दिए हैं अपनी जेब से निकाल के, सीधे सीधे ये बात थी। कहता है कितने प्रतिशत बचाया है उसने इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब देखिए सीधे सीधे पढ़े, इन दैट ट्रांजेक्शन, मतलब कि उस ट्रांजेक्शन में उसने कितना बचाया। भाई नीचे सीधे बात करूं, ट्रांजेक्शन कितने की थी, 27.5 के ऊपर बचाया है उसने। अगर मैं बात करूं टोटल के ऊपर उसने कितना पैसा बचाया, ठीक है, ऑफ टोटल आते ही, ऑफ टोटल आते ही मैंने टोटल यहाँ लिख दिया कि हाँ, सेविंग इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल। यही तो आप कहोगे कि सेविंग पूरे के पूरे हिस्से की, पूरे पैसे की, जो उसका मार्क प्राइस था कितने प्रतिशत है। मैंने कहा का आते ही या ऑफ आते ही उसको नीचे ले जाओ भाई, इसके ऊपर कैलकुलेट कराएगा। ये आपका आधार वैल्यू बनी है, ये बना है आपका बेस टोटल वैल्यू। भाई बेस 27.5 बन गया। कहता है कि कितनी छूट मिली उसको, 2.5 मिली है, ये रुपए थे, इतने रुपए इतने के ऊपर मिले हैं। और परसेंट पूछ रहा है, ये इसका कितने प्रतिशत है। परसेंट बताने के लिए भाई सीधे सीधे क्या करते हैं हम, 100% से मल्टीप्लाई। 100% मैंने क्यों किया, ये आपको बताया था मैंने, परसेंटेज में 100% से ही करेंगे, क्योंकि इसकी कहानी पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। उनको प्लीज़ रिवाइज करते चले। अगर आप इसी क्लास से ऐड हो रहे हैं या देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले वाली चीज़ें समझें, क्योंकि बेसिक जब तक आपको समझ नहीं आएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे किसी चीज़ का। ठीक है, यहाँ से मैं सीधे कैलकुलेट करता हूँ भाई। देखिए इसको हटाऊँ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉइंट के पास था, एक पॉइंट के पास, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। पॉइंट्स जहाँ भी आता है अगर सेम डिजिट के बाद लगे हुए हो, यहाँ भी एक के बाद, यहाँ भी एक के बाद, इसको हटा दो, कोई चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 25 से काटना चालू करूँगा, कैंसिल आउट करूँगा नीचे वाले को, 25 सेकंड 25 हो जाता है, 2 बचता है, 2 और 5 मिल के फिर से 25 बना देंगे, 25 से कम 25, तो भाई कितना आ गया डिवाइड होके, कैंसिल आउट होके आया 11। अब 11 की बात करो भाई, 100% को आप 11 से करते हो, अप्रोक्स वैल्यू अगर जाती है, आंसर आप ऑप्शन में बस ये देखना है, अप्रोक्स वैल्यू पूछेगा जब भी आपका पॉइंट में आंसर आएगा कि अप्रोक्स वैल्यू कितनी बन रही है। भाई देखिए 11 नम 99 होता है, 99 11, मतलब कि 99 कितना बनेगा, 11 9 जा कितना बनता है, अगर मैं 11 की 9 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई 99% बन जाता है। मतलब कि अप्रोक्स कितना आने वाला है, 11 नम 99, 9%। ठीक है, 11 नम 99 आ गया, तो मतलब कि कितनी अप्रोक्स वैल्यू आई है आपकी, 9% आई है आपकी। मतलब वो कहता है कि उसने अप्रोक्स 9%, यहाँ पे अप्रोक्स भी लिख देता हूँ, लगभग, जो आप हिंदी में कहते हो कि उसने लगभग 9% की बचत की है अपनी खरीदारी के ऊपर। ठीक, ये चीज़ें होती है। अगर मैं सीधे सीधे बताऊँ भाई, एक फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 भी होती है। 1/11 कितना होता है, ये होती है 9 1/11%। इसको भी आप हमेशा लर्न रखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपका टाइम बचाएगी एग्जाम के अंदर। आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो पक्का, मतलब कि अगर उसने अप्रोक्स नहीं दिया और पूरी की पूरी वैल्यू पूछ ली तो भाई इसमें 2-3 ऑप्शन देगा, उसमें फंस जाओगे। कहीं होगा 9 2/11%, कहीं होगा 9 7/11%। तो भाई कैसे आंसर दोगे, इसमें से कौन सा होगा। अगर वो सीधे अप्रोक्स पूछे कि 9% निकाल के आपने आंसर मार्क किया वहाँ पे, लेकिन जब उसने ऑप्शन में ऐसी चीज़ रख दी ना, फंस जाओगे। तो उसके लिए सीधे के सीधे लर्न करो कि 1/11 कितना होता है। अब मैं सीधे सीधे बात करूँ भाई, ये तो थी हमारी डिटेल वाली बातें। मैंने फ्रैक्शन वाली बातें आपको इसलिए बताई है कि आपको कुछ निकालना ही ना पड़ेगा। कहता है कि 2.5 कितने प्रतिशत होगा, 27.5 का।
परसेंट से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, 100% से मैं नहीं कर रहा। मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा इसकी सीधे कि कितना फ्रैक्शन होता है, उसको सीधे के सीधे परसेंट में बदलूंगा। अगर किसी का आता है 1/2 फ्रैक्शन तो भाई सीधे सीधे आंसर मार्क कर दूंगा 50%। 3/4 आ गया 75%, ठीक है। 1/5 आ गया 20% आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट 0, ये हो जाएगा पॉइंट। 25 से करूँगा अगर मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड करके कितना आ गया 1/11। 1/11 आया, सीधे के सीधे मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको रटवा दी कि भाई 1/11 की अगर आप लर्न रखते हो तो सीधे के सीधे आपका आंसर आएगा 9 1/11% आंसर। सीधे के सीधे ना कुछ डिवाइड करना ना मल्टीप्लाई कर दे, दिमाग में ही आपके याद आ जाएगा कि हाँ 25 से मल्टीप्लाई करके 11 बन रहा है, 1/11 बना। 1/11 वैल्यू किसकी है फ्रैक्शन में? अगर मैं देखूँ ये कितने परसेंट की बनती है तो भाई आता है 9 से ही 1/11% की ये वैल्यू बनी। ये था इसका छोटा सा लॉजिक, आप ये चीज़ याद रखिए क्योंकि बहुत मदद करने वाली है, इसी से सवाल सॉल्व करें। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलूँ, भाई बेहद ही खूबसूरत सवाल है, बस देखिए छोटा सा बेसिक अच्छे हैं इसमें। कहता है ए नंबर इफ रिड्यूस्ड बाई 25%, कहता है कोई भी नंबर होगा उसको 25% से कम किया। हिंदी में कहेगा कि किसी भी नंबर को अगर 25% से कम करते आगे कहता है बिकम्स 225, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 बन जाएगा। अब कोई भी नंबर था भाई 100% था, ठीक है, वो रियल में क्या था 15 था 20 था 100 था 200 था 225 था, कुछ भी था हमें नहीं पता भाई, कुछ भी वो कह सकता है। मैंने माना एक मोटा मोटा सा कि भाई 100% वो खुद में था। कहता है उसमें से अगर भाई क्या कर दिया मैंने 25% इसने घटवाया, 25% अगर उसने घटवाया होगा उस नंबर में से कि भाई उसी नंबर का अगर मैं 25% घटा दूँ उसमें से, तो भाई नंबर कितना बन गया 225 के इक्वल आ गया वो नंबर। मोटी मोटी सी लैंग्वेज में कहता है कि कोई भी नंबर था, कितने भी पैसे थे हमारी जेब में, उसमें से हमने क्या कर दिया भाई 25% मैंने तालाब में फेंक दिया, नदी के अंदर फेंक दिया भाई उठा के, ये ले गंगा जी। कितने जेब में बचे होंगे भाई 75% उसके पास अभी पैसे बचे हुए हैं पॉकेट के अंदर, ठीक है। 25% तो उसने फेंक दिए दान दक्षिणा में दे के। अब कहता है यहाँ से कितनी वैल्यू है 75%, उसकी पॉकेट में कितने बचे हैं? अगर परसेंट की बात करूँ, प्रतिशत की बात करूँ तो 75% बचे, लेकिन लैंग्वेज में कह रहा है कि भाई उसकी जेब में जो है 225 रुपये बचे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि वॉट शुड बाई वॉट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स 375। 275 है, कहता है इसमें नहीं, मतलब कि वो कहता है कि उस नंबर के अंदर, ये तो हमारा 75% था, कहता है कि 100% जो नंबर था हमारा, कुछ भी नंबर था 100% था अपने में टोटल का, कहता है इसमें कितना प्रतिशत में, ये बताता है आपको क्वेश्चन मार्क के कितने प्रतिशत में उसमें ऐड कर दूं कि वही कितना बन जाए 375 रुपये बन जाए वहां पे। इसकी लैंग्वेज छोटी सी चीज़ है, समझिए कि आप कि मैं अपने रुपये में जितना भी मेरे पास स्टार्टिंग में पैसा था उसमें कितना जोड़ूं, कितने प्रतिशत रुपया जोड़ूं कि वो 375 बन जाए। भाई देखिए मेरे को 75% की वैल्यू पता है कि मेरे पास 75% अभी बचे हुए हैं, लेकिन मैंने सीधे बताया कि आपको टोटल निकालना पड़ेगा पहले कि आपकी जेब में कितना था शुरू में, उसके बाद ही तो आप परसेंट निकालोगे कि आपने 100% में कितना जोड़ा है, तभी वो 375 बना। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई 225 रुपये मान लिया, कुछ भी चीज़ें थी, 75% की वैल्यू थी, लेकिन मुझे निकालना है 100%, मतलब कि स्टार्टिंग में मेरी जेब में कितने पैसे रखे थे वहाँ पे 25% घटाने या फेंकने के पहले। 75 से अगर मैं जोड़ता हूँ भाई देखिए सीधे सीधे करते हैं, 3 जा होता है या 4 जा होता है, 25 से कट करूँ, 3 से कट करते हैं, 3 7 21, 3 5 15, 75 की 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, 75 दूनी 150 होता है, 4 कर दूंगा डबल कर दूंगा तो 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 आया, रुपए मान ले या कुछ भी मान ले, मतलब कि मैंने रुपए इजी करने के लिए आपके सवाल में मान लिया कि स्टार्टिंग में 300 रुपये थे। अगर मैं यहीं से बात करूं कि स्टार्ट में कितने थे 300 रुपया, 300 रुपये यहाँ पे थे। अब कहता है इसी में मैं कितना प्लस कर दूं, यहाँ पे इसने कुछ प्लस किया है, परसेंट प्लस की है, कुछ पैसे प्लस किए हैं या प्लस किया है, मतलब कि कुछ रुपये, मुझे नहीं पता कि भाई कितना प्लस किया, मुझे निकालना है उसके परसेंटेज, ठीक है। अब मैं सीधे कहता हूँ कि भाई 375 बन गया, ये फाइनल आंसर। अब मैं सीधे सीधे अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 375 में 300 अगर मैं माइनस करूँगा तो 75 आता है,
₹75 जोड़े उसने 300 के अंदर बनाने के लिए, उसे 375। अब वो कहता है ये तो थे हमारे रुपये, 75 रुपये उसने जोड़े 300 के अंदर। 300 के अंदर जब जोड़े हैं, वो कहता है ये 75 जो रुपये आए हैं भाई, ये 300 के ऊपर ही तो है, कितने बने हैं, ये कितना परसेंट हुआ है। तो भाई परसेंट निकालने के लिए 100% से सीधे सीधे बेस पे कैलकुलेट कर रहा है 300 के ऊपर कि 300 में कितना जोड़ा है, कितने परसेंट। तो बात कर रहा है 100% की। अब मैं 75 से काटना चालू करूंगा भाई, देखिए इसे 75 चौका, वहां पे जैसे किया था भाई 4 जा था, ठीक है 4 जा आया। 4 से 100 को करूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करते हैं अगर, तो कितना आता है 25%।